हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अलजेब्रा। और क्लास है हमारी फर्स्ट, क्योंकि नया टॉपिक है। तो भाई अलजेब्रा में हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन है हमारा हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन when the number of equations is less than number of variables। अब क्या है कि भाई पहले कौन सा टाइम ये समझेंगे कि भाई हमारे को ना एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे या फाइंड कैसे करेंगे जब हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो वेरिएबल्स से कम है। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आया होगा, ज़्यादातर बच्चे आज पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, कि भाई ये वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। अरे हो गया जी। वेरिएबल्स क्या होता है? तो इसको ना हिंदी में कहते हैं चर। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया x। तो ये x जो है ना एक वेरिएबल है। कैसे? इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, निगेटिव में भी हो सकती है। एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है इस x की। लेकिन वहीं मैं आपके सामने अगर ये रख दूँ 5, तो क्या इसकी कोई वैल्यू होगी? आप कहोगे नहीं। तो 5 हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्स्टेंट है, या इसको अगर कहें तो ये अचर है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, x दिया हुआ था, इसके सामने इक्वल का साइन लगाया और 5 लिख दिया। तो अब क्या हो गया ये? अब एक तो वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई वेरिएबल जो है ये x, इसकी वैल्यू एक तो मैंने बता दिया आपको 5 है। दूसरा, ये इक्वल का साइन लगते ही ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी वेरिएबल के आगे इक्वल का साइन लगा देंगे तो हम उसको कहते हैं इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसको समीकरण, ठीक है। वेरिएबल्स के आगे जब भी इक्वल का साइन लगेगा, या कहते हैं ना इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया कर दो, ये इक्वल का साइन लगा हुआ होगा तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन है। अब एक्सप्रेशन क्या हुआ? मानो मैंने आपसे कहा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मुझे बताओ आप। ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछा भाई ये इसका जो है वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो आपने कहा जी मुझे ये पता है x की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 5 यानी इसकी वैल्यू हमारी जो आएगी वो 30 आएगी। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरी इक्वेशन है, ये मेरा वेरिएबल है। अब हमने समझना क्या है यहाँ पे? हमें समझना है कि हमारे वेरिएबल से इक्वेशन की नंबर अगर कम हो तब हम एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन कितनी है? आपने कहा जी एक इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, x इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन बन रही है। वेरिएबल कितने? आपने कहा वेरिएबल भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल भी एक था, इक्वेशन भी एक थी, तो x की हमारी वैल्यू आ गई थी, हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया था। अब जरा इस चीज़ को देखो, मैंने आपके सामने लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई अब मुझे बताओ इसको ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप बता पाओगे? आप कहोगे नहीं। पहली चीज़ क्यों? यहाँ पे वेरिएबल कितने आए? आपने कहा जी 2 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन कितनी है? तो भाई केवल एक ही तो इक्वेशन आपको दिख रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। कोई दूसरी इक्वेशन दिखाई दी है आपको यहाँ पे? कह रहे नहीं। तो हमारी केवल एक इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है। तो
ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मानो ये एक्सप्रेशन दिए हुए थे आपके सामने 5x + 5y की वैल्यू तो बताओ, या x + y का होल स्क्वायर बताओ, या x + y के क्यूब को डिवाइड अगर मैं कर दूँ 5 से तो बताओ। तो आप ये आसानी से बता सकते थे। कैसे? x + y की मुझे वैल्यू पता है कितनी, 5, तो 5 × 5 यहाँ पे आप लिख देते जी, ये होता है 25। x + y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो भी आप लिख देते 25। x + y का क्यूब यानी 125, 125 को 5 से करते तो हमारा कितना हो जाएगा 25, तो इसका भी 25 आ जाता। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो यहाँ पे इन्हीं इक्वेशन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। वो क्या कि आप एक चीज़ बताओ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं ज़रा पेन का ना कलर चेंज कर लूँ। x + y = 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा जी x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब जरा बताना इसका वैल्यू y की जगह 0 रखो और x की जगह 5 रखो तो क्या आंसर आएगा? आप कह रहे जी अगर इसको 0 रखूँ, इसको 5, 5 + 0 यानी 5, 5 5 = 25, यही आ रहा है। यहाँ पे बताओ, तो आपने कहा जी 5 + 0 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तीसरी जगह आओ, 5 + 0 यानी 5, 5 का क्यूब कितना 125 और 5 से डिवाइड किया तो 25। तो जी आपने कहा ये तो सेम आया। अब सेकंड चीज़ पे आओ, x + y आपको 5 दिया हुआ है, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा जी x की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 + 1 = 5 होना चाहिए। हमें ये पता है कि हमारा x और y का जो एडिशन है वो कितना है 5 है। अब मैंने y की वैल्यू आपसे कहा कि जी हम मान लेते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा जी 4। अब जरा यहाँ पे बताओ क्या होगा। अभी भी x + y कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है, तो 5 5 = 25। 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना 25। यानी हम क्या कर रहे हैं, जब हमें इक्वेशंस कम दी होती हैं, वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन कम हो, तब हम किसी भी एक वेरिएबल को की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बराबर दी हो, जैसे आपको दिया था x + y = 5 और अगर दिया होता x - y = 2, तब आपका यहाँ से देखो x आ जाता 5 2 7 3.5 और y आ जाता 1.5। अब आपकी x और y की जो यहाँ पे है ना वैल्यू फिक्स हो गई है, यहाँ पे आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, दो ही वेरिएबल हैं, देखो x और y दो वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन कितनी है? आपने कहा जी दो ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, हम वैल्यू को एज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी ये पहली वाली कंडीशन में आओ तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी थी? एक इक्वेशन थी। वेरिएबल कितने थे? दो वेरिएबल थे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी इक्वेशन कम होगी तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे हम अपने सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत लो। क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चनों से बिल्कुल आपको ये समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों के थ्रू, और उसको आप जब करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ p = 2 - a, मेरा पेन चेंज कर लेता हूँ। p = क्या दिया है? 2 - a दिया है आपको। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा। अब मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया, इक्वेशन कितनी दी है आपके सामने? आपने कहा जी इक्वेशन दी है एक। वेरिएबल कितने दिए हुए हैं? आपने कहा दो वेरिएबल हैं, एक p है एक a है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशन वेरिएबल से कम हो गई, आपने कहा हो गई जी बिल्कुल, दो वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक है। तो ऐसे मैंने आपको क्या फंडा बताया, आपने कहा किसी भी एक को कोई भी वैल्यू मान लो। तो देखो वैल्यू मानने सबसे आसान तरीका होता है जीरो मान लेना। क्यों? उससे हमारी ये वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आधे खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करो, मैक्सिमम टाइम पे आप जीरो मानो। तो ए को मैंने माना जीरो, तो पी मेरा क्या हो जाएगा? आपने कहा जी पी मेरा आ गया 2।
ठीक है, अब p की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 0 जरा यहाँ रखोगे तो आपने कहा जी a का क्यूब यानी 0 का क्यूब 0 प्लस 6ab यानी 6 इंटू 0, a की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, खत्म, प्लस p का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 6, 2 का क्यूब कितना होता है आपने कहा जी 8 माइनस 6, ये कितना आया आपने कहा जी 2, हमारा आंसर निकल के आ गया 2। अब हमारा जो फंडा होता है, मतलब जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लगाते हैं, अब उस मेथड से आपको करके बताता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 माइनस ए दिया था, इसको मैंने अगर ये से लिख सकता हूँ p प्लस ए इक्वल्स टू 2, आपने कहा जी लिख सकते हो। अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, क्यूब कर दिया, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल्स टू, इसका भी क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपने कहा जी 2 का क्यूब हो गया 8। अब p क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस p की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 2, तो a प्लस p की वैल्यू आपने 2 रखी तो 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 6ab, ये कितनी आ गई 8। अब जरा यहाँ आओ, a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपने कहा 8 आ रही है, तो ये 8 रखा, माइनस क्या करना है इसमें से 6, माइनस किया 6 कितना है 2, यही तो हमने निकाला है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, आपको कैलकुलेशन बच जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो हमें एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 36xy माइनस 216 की वैल्यू क्या होगी ये पता करनी है। तो देखो वही वाला फिर से फंडा लगाएंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, मैंने क्या किया y को 0 मान लिया, y को 0 मानते ही x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अब देखो 6 का क्यूब प्लस, ये तो y को 0 माना तो ये क्या हो गया 0, प्लस y को 0 माना तो ये भी 0, माइनस 216। अब जरा 6 का क्यूब बताओ कितना होता है आपने कहा जी 216, माइनस 216 क्या आ रहा है 0। अब आपने कहा जी हमें जो हमारा मेथड होता है जैसे आज तक हम करते आए हैं उससे कैसे करेंगे, तो वही है सिंपल, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, दोनों जगह क्या करो क्यूब कर दो, तो ये क्या होगा x क्यूब प्लस 2, ये 8y क्यूब प्लस 3xy यानी 6xy x प्लस y इक्वल्स टू 6 का क्यूब कितना 216। अब जरा इसको करोगे तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6xy, x प्लस वाई 6x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे 2y आएगा, मैंने x प्लस 2y, ठीक है, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 6, 6 6 कितना हो गया आपने कहा जी 6 6 हो गया 36xy, ये कितनी होगी 216। अब जरा ये देखो एक्स वाई 36xy, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी आई रही है आपकी 216, इसमें से घटाना कितना है आपने कहा जी 216, तो कितना आ गया 0, यही तो हमने यहाँ से भी निकाला है। आ गया समझ, क्या करना है एक वैल्यू को एज्यूम करना है, कब करेंगे ये ऐसा हम, जब हमारे वेरिएबल्स हमारी इक्वेशन से ज़्यादा होंगे, जब वेरिएबल और इक्वेशन बराबर होगी तब तो हम सॉल्व करना जानते ही हैं, लेकिन जब वेरिएबल हमारे कम होंगे, सॉरी वेरिएबल हमारे ज़्यादा होंगे, इक्वेशन हमारी कम होगी, तब हम क्या करेंगे एज्यूम करके चलेंगे, और मैक्सिमम टाइम हम क्या एज्यूम करेंगे 0 ही एज्यूम करेंगे, क्यों करते हैं कि आसान हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को ना आप क्या करना है x की जगह 0 रख के करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की 3 आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे 0, इसको मैं x की अगर हम कर दें, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अगर हम x को 0 मान ले तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, अब मैंने x को 0 मान लिया तो y कितना आ गया आपने कहा जी y आ जाएगा 3, तो अब जरा इधर ही रख लो, इस ये 0 प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 0 माइनस 216, 8 7 जा कितना होता है आपने कहा जी 56, 5 8 2 जा 16 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 216 माइनस 216 कितना आ रहा है 0, ऐसे भी तो 0 ही आ रहा है, चाहे किसी को भी 0 मान के चलो, आसान करने के लिए
जहाँ आपका दिमाग लगे कि हाँ ये मुझे कैलकुलेशन आसान हो रही है, उस वाले को 0 मान लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और y प्लस जेड की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो जब यहाँ पे हम ना एक चीज़ दिखाई दी कि सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, आपने जी सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है y, ठीक है, तो y को 0 मान लो ना। तो आपने जब y को 0 माना तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जेड एक्स कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस वाई को तो आपने 0 माना है, 0 हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई को तो 0, फिर 0 प्लस जेड, ये कितना है 1 अपॉन एक्स जेड, और एक्स जेड की तो वैल्यू 1 थी ही, 1 आ गया। हो गया आसान, कितनी जल्दी से हुआ। अब चलो जो हमारा मेथड होता है उससे देखो, जैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे हमने एक्स की इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इसकी वैल्यू कितनी है, आपने जी इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो आपने लिखा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा 1, ऐसे भी। तो अब हम जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं ये सेकंड मेथड आपको नहीं बताऊंगा, हमेशा क्या करेंगे यही एज्यूम करके करने का तरीका, ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ कि किस तरीके से हम मानते हैं, क्या मानते हैं, और जरा हमारे बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 12। तो आपसे वैल्यू पूछी हुई है किसकी, ए बी ए प्लस बी की। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो इक्वेशन कितनी दी है, आपने कहा जी 2, एक इक्वेशन तो ये हो गई फर्स्ट, एक इक्वेशन ये हो गई सेकंड, और वेरिएबल्स कितने आपके पास 3 है, कौन कौन से, ए बी और सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ मत करो, किसी की भी एक की वैल्यू अपने 0 मान लो, तो आपने सी की वैल्यू 0 मानोगे तो ए प्लस बी हमारा क्या आएगा 7, ये आ गया। इस इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ए बी कितना आएगा, आपने जी ए बी मेरा आ गया 12। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ए बी पहले लिखो 12 इंटू ए प्लस बी 7 प्लस सी की वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 प्लस सी की वैल्यू तो 0 मानी है, तो ये 0, कितना आ गया 12 7 जा 84, आंसर निकल आया आपका। अब जो बड़ा मेथड जो बताते हैं उसमें क्या करोगे, ए प्लस बी की जगह 7 माइनस सी रखो, बी प्लस सी की जगह 7 माइनस ए रखो, सी प्लस ए की जगह 7 माइनस बी रखो, फिर इसे पूरे को सॉल्व करना, फिर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वहाँ पे 12 रखोगे, फिर करोगे, और लास्ट में आंसर आपका ये 84 आ रहा होगा। घर में बैठ के करके देख लेना, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें ये भी है, मैं 2 ही जीरो रखे हैं, एक जीरो और ऐड कर लेना प्लस 0 इस वाले का, ये 0 हो जाएगा सी रखते ही, ये 0 हो जाएगा सी की वजह से, ये भी 0 हो जाएगा सी की वजह से, बस ये वाले में सी नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन फाइंड ए स्क्वायर अपॉन। ठीक है, वीडियो पॉज करके इस बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने सब मैक्सिमम ने सबने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ना हमारे पास क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया है। अब मैं अगर सी को 0 मानता हूँ तो मेरा क्या आता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बी को भी 0 मानेंगे, तो भाई अगर बी को भी 0 मानोगे तो ए भी 0 हो जाएगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, 0/0 की फॉर्म में। और 0/0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं ये भी कह सकता हूँ 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। तो अब हम इसको कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई सिंपल है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, तो अब हम मान तो कुछ भी सकते हैं ना। अब ऐसी कोई वैल्यू मानो जिनका एडिशन 0 आ जाए, तो आपने कहा जी ए की जगह मैं मान लेता हूँ +1,
बी की जगह मान लेता हूँ -1, तो +1 और -1 कितना होगा, 0 होगा। चलिए अब इस बेसिस पर ए की वैल्यू 1 और बी की जगह -1 करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ये 0 होगा क्योंकि सी की वैल्यू मैंने 0 ली हुई है, प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा जी 1 होता है, डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर कितना होता है, आपने 1 होता है, -0 प्लस ये 0 अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस का 1। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इसीलिए मैंने करके दिखाया, वरना मैं इसे डायरेक्ट 0 भी लिख सकता था। अब देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, आपने कहा जी हो जाएगा 1 + 1, तो ये कितना आएगा 2। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमेशा याद रखो कि हमें जब हम मान रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे होते हैं, तो 0/0 फॉर्म ना बने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखता तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाती, तो मेरी ये तीनों की जगह ना 0/0 की फॉर्म बन जाती, तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाती। अब भाई 0 की वैल्यू तो मैं 1 की जगह कुछ भी रख सकता हूँ ना, 0 2 जा 0, तो 2 + 2 + 2 यानी 6। अब इसमें अब मैंने मानो जी 0/0 आता, अब बच्चे क्या करते हैं कि 0 1 जा 0 1, 0 1 जा 0 1, 0 1 जा 0 1, तो ये कितना आता है 3। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 को भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनानी है, 0/0 की फॉर्म नहीं बनानी है। इसलिए जब इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई एक को -1 ले लो, एक को +1 ले लो। आप एक को +2 ले सकते हो, दूसरे को -2 ले सकते हो, तो भी 0 होगा। लेकिन हम क्यों इतना टाइम लगाएं, 1 से काम हो तो रहा है, तो और वैल्यू क्यों माननी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + y + z = 0 देन फाइंड इतना। अब इस क्वेश्चन को आप करो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, पहले सोचो कि ऐसी क्या इक्वेशन में क्या चीज़ बनाई जाए 0, उसको बना के आप सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो इसने क्या कहा है, x + y + z = 0। तो मैंने पहले क्या किया, z को 0 मान लिया, तो अब मेरा क्या हुआ, x + y = 0 हो गया, ठीक है जी। अब x को मैं मान लेता हूँ +1, y को मान लेता हूँ -1। कोई समस्या, आपने कहा कोई नहीं, 1 - 1 क्या हो गया, 0 होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के रखो इक्वेशन में, क्या आएगा 3, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो प्लस का 1 प्लस x 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2, फिर y स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा जी 1 माइनस, अब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, आपने कहा जी 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, तो ये हमारा कितना आ गया 3 ये हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। कोई समस्या। अब अगर आप मान लेते, मानो इसमें ही बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उन्हें लगा कि भाई ये ना वाई स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं, तो ना बहुत से बच्चे इसको पेन को चेंज करके दूसरे पेन से समझा देते हैं। x + y + z = 0 लेके y को 0 मानेंगे, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो x + z हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के। अब एक को तो +1 मान लो, मान लिया, एक को -1 मान लो, मान लिया। अब इनकी वैल्यू रख दो, भाई देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x को आपने +1 माना है तो ये कितना हो गया 1, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय ये 0 हो गया, माइनस x की जगह कितना है 1 इंटू वाई, जेड की जगह कितना है -1, तो ये कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो कितना आ गया फिर से आंसर 2 ही आ गया। चाहे किसी को भी 0 मान लो, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप एग्ज़ाम जब कर रहे होगे कि क्या चीज़ आपको सुटेबल लग रही है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना, तो आप खुद समझ जाओगे किस वाले में किस चीज़ को 0 मान के मैं जल्दी से क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में कहता है इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2017 देन -1 टू द पावर x प्लस -1 टू द पावर y को हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में ना ट्रिक आ गई, या x प्लस वाई इक्वल टू 2017। जो बच्चे इस क्वेश्चन को ना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो गड़बड़ कर जाएंगे। कैसे? यहाँ पे ना नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? आपने कहा जी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट, यानी 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। यानी अब मेरे को जो एज्यूम करना पड़ेगा वो क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर मैं y को मान लूँ 1, y को मैं 1 मानता हूँ तो x मेरा क्या होगा 2016। दूसरी चीज़ देखो, y को अगर मैं 2 मानता हूँ तो x मेरा क्या होगा 2015। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि एक की वैल्यू इवन आ रही है, दूसरे की ओड आ रही है। अगर इसकी इवन आ रही है तो इसकी ओड आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं। वैसे 1 और 2016 मार के भी आराम से हो जाएगा। तो -1 की पावर 2016 प्लस -1 की पावर 1। तो एक बात बताओ, जब निगेटिव पर इवन की पावर चलती है तो क्या होता है? आपने कहा जी पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर इसका कितना है 0 है। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखने वाली बात थी कि हमें उसने नेचुरल नंबर दिया था। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं यहाँ पे 1 मानता तो ये 2016 आता, तो यानी -1 की पावर इवन है, यहाँ -1 की पावर ओड है। तो जब भी निगेटिव की पावर ओड होती है तो निगेटिव आता है, तो ये तो माइनस का 1 ही आता। यहाँ -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर मैं मानो ये मानता जो मैंने दूसरे वाले में माना है, तो ये होती -1 की पावर 2015 प्लस -1 की पावर 2। अब इसकी पावर ओड है तो ये कितना आता है? ये आता -1 प्लस -1 की पावर 2, ये होता प्लस का 1, तो यहाँ से फिर 0 आता। तो इसका जब भी जो भी आप वैल्यू मान के चलो, नेचुरल नंबर में से किसी की भी एक की कोई भी वैल्यू मान लेना, दूसरे की तो आ ही जाएगी, तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और फाइंड करने को कह रहा है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से लगाओ एक बार। मेरे हिसाब से सब लोगों का हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया होगा। देखो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ b को 0, तो b 0 मानते ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? √a², यानी a बाहर आएगा। यहाँ पे भी अंडर रूट का a² है तो ये भी a आएगा, और ये 1 है, तो a की वैल्यू मेरी क्या आई 1/2। ठीक, b की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है 0। अब इस इक्वेशन को करो तो 1 माइनस a² यानी 1/4, 1 माइनस 0, तो इसे करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे कि इसको ना जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो। पहले a² प्लस b² रख के इसे सॉल्व करेंगे, फिर इनमें से आधी चीज़ कट जाएगी, फिर उसे इस फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर आएगा कि भाई ये हमारा 3/4 है। यहाँ पे देखो एज्यूम से कितना आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। यही आपकी एज है। भाई आप क्यों पढ़ रहे हो ना, आप यूट्यूब पे टाइम दे रहे हो, आप किताबों से भी तो पढ़ सकते हो, तो आप यूट्यूब से क्यों पढ़ रहे हो? सिर्फ इस एज के लिए कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सको। यही भाई मेरा टीचर होने का ये तो वो है कि मैं आपको ये चीज़ सिखा सकूँ। नहीं तो बुक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पढ़कर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन फ़ायदा क्या होता है किसी गाइड का या किसी मेंटर का, कि वो आपको किस रास्ते पे चलना है और किस तरीके से चलना है वो बता सके। नहीं तो इस चीज़ से आपको ये फ़ायदा है। नहीं तो बुक्स में सब चीज़ दी हुई है, ऐसा नहीं है कि बुक्स के थ्रू, बुक्स के मेथड के थ्रू नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, एज जो बनती है वो एक गाइड और एक मेंटर आपको सजेस्ट करे कि भाई ये चीज़ है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल करो और आंसर निकालो और कॉम्पिटिशन दे आओ। पीएचडी आपको करनी नहीं कि भाई मेरे को तो मेथड ही चाहिए, जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं। पीएचडी करने थोड़ा ना आए हो, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम ब्रेक करना है कैसे भी हो। तो आपको ये सब चीज़ें फंडे पता होने चाहिए कि भाई जब हमारा वेरिएबल्स जो है इक्वेशन से ज़्यादा होंगे तो हमें एज्यूम करके
काम चलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो मेरे हिसाब से 8-9 क्लासेस लगेंगी हमारी अलजेब्रा की। पूरा आपको अलजेब्रा मैं पूरा बढ़ा दूंगा अच्छे से, बेसिक से लेके। देखो आज पूरा बेसिक वाला था, और यही क्वेश्चंस आप देखना कि मैंने जो फंडा बताया और अभी तक आप कैसे करते आए थे, इसी से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और बुक्स में किस तरीके से दिया हुआ है कि फॉर्मूले के थ्रू ये ऐसे ऐसे सिंप्लीफाइड करो, उससे करो। अब यहाँ पे देखो कितनी जल्दी आपका हो गया। और ये सारे क्वेश्चन ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस में आए गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय।